Hello, all of you. Good evening. Welcome to CCR Life Science with Artigeology by Arana TZ. So today I will discuss the vitamins. विटामिन्स जो है ये बायोकेमिस्ट्री यूनिट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे डीवीडी, आईसीएमआर या गेट में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब 2022 का जब हमने एग्ज़ाम दिया था डीवीडी का, तो उसमें क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे क्या कि जो कौन से विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल है और कौन से जो हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को अक्सर पूछ लेता है किसी भी लेवल्स का एग्ज़ाम। तो अभी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी ऐसी वीडियोज अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विटामिन्स जो है, विटामिन्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इनकी थोड़ी सी मात्रा ज़रूरी होती है। विटामिन्स एक बहुत ही कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, जब भी इनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडीज़ में तो डिफिशियंसी डिजीज़ कॉज होने लगते हैं इनके कारण। ओके, तो जो विटामिन्स हैं इनको दो में कैटेगराइज किया गया है, एक तो फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। ओके, तो अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं विटामिन्स की, तो N.I. लुनीन ने 1880 में इन्होंने डिस्कवरी की थी विटामिन्स की। लेकिन जो विटामिन्स टर्म है इसको गिवन किया था फंक ने। जो नाम है विटामिन्स का उसे फंक ने 1912 में दिया था और 1880 में N.I. लुनीन ने विटामिन्स की डिस्कवरी की थी। ओके, तो बहुत सारी कभी कभी क्वेश्चंस में नीट में अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे पूछ लेता है कि विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की थी या फिर इसका नाम किसने दिया था। ओके, सो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो एडेक हैं, मीन्स कि विटामिन ए, डी, ई और के। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बी एंड सी हैं। तो आपको याद रखना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। ओके, इसके अलावा सबसे पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को देखते हैं कि इनके कारण कौन सी डिजीज होती है, मीन्स कि हमारे बॉडी में जब अगर इस विटामिन्स की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज कॉज होंगे। सो विटामिन ए जो है ये रेटिनॉल है। रेटिनॉल से हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, रेटिना। तो इससे जो डिजीज़ कॉज होता है वो जीरोफ्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है। ओके, जिसे हम रतौंधी कहते हैं हिंदी में। इसका सोर्स आप रीड कर सकते हैं खुद भी। एग, बटर, फिशेज ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर, कैरेट, ईटीसी, ये सब सोर्स है। अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो इतना सोर्स आप ले सकते हैं। ओके, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का जो नाम है कैल्सीफेरॉल है। नाम मस्ट है याद करना, क्योंकि कभी कभी विटामिन डी, ए, सी ऐसा भी करके दे देता है और पूछता है कि इनमें से विटामिन सी कौन सा है या फिर विटामिन डी कौन सा है। तो कैल्सीफेरॉल, नेप्टोक्विनोन, रेटिनॉल इस तरह से नाम दे देता है, तो आपको याद रखना मस्ट है। ओके, इसके अलावा अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई जो है ये टोकोफेरॉल है। इससे जो डिजीज़ कॉज होता है वो पैरालिसिस है। और हाँ, विटामिन डी से जो डिजीज़ कॉज होता है विटामिन डी की कमी से, वो रिकेट्स और ऑस्टियोमालेशिया है। रिकेट्स जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, और ऑस्टियोमालेशिया मीन्स की सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, मीन्स की हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, मीन्स की मजबूत नहीं रह जाती हैं, उसे हम ऑस्टियोमालेशिया कहते हैं। वो विटामिन डी की कमी से होती है। ये बात आपको मालूम होगा कॉमनली, आई होप कि ये बात सबको मालूम होती है। और रहा सवाल सोर्स का, तो सोर्स आप खुद रीड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम विटामिन के की बात करें, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन है। इस विटामिन की कमी से जो डिजीज़ कॉज होता है वो हेमरेज है। इसके अलावा आप सोर्स को रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, बी एंड सी। तो बी में कई टाइप्स के हैं, B1, B2, B3, B12, B6, B7 भी है।
तो इन सब का नाम आपको याद रखना मस्ट है। विटामिन B1 जो थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज़ कॉज होता है। इसके अलावा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, आपको नाम याद रखना ज़रूरी है। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि नाम भी अक्सर पूछता है किसी भी लेवल के एग्जाम्स में। उससे जो डिजीज़ कॉज होता है किलोसिस, ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मीन्स कि स्किन रोग होगा, स्किन का फटना। ग्लोसाइटिस मीन्स कि टंग का फटना, और किलोसिस मीन्स कि लिप्स का फटना। ओके। इसके अलावा विटामिन B3 जो है ये पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड से क्या होता है, इसकी कमी से इससे भी डर्मेटाइटिस का रोग होता है, मीन्स कि त्वचा का या स्किन का फटना। इसके अलावा विटामिन B5 है, जिसे कि नायोसिन भी कहते हैं या फिर निकोटीन एसिड भी कहते हैं। कभी कभी नायोसिन के नाम से भी दे देगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो निकोटीनिक एसिड ही है। तो इसकी कमी से जो डिजीज़ कॉज होता है पेलेग्रा होता है। इसके अलावा B6 है, पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6, इसकी कमी से एनीमिया होता है। इसके अलावा B12 है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन से डर्मेटाइटिस वही त्वचा का फटना। परनीसियस एनीमिया भी होता है, रक्ताल्पता का रोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और फोलिक एसिड यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन फोलिक एसिड विटामिन B9 है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके। जो फोलिक एसिड है विटामिन B9 है। ओके। इससे इसकी भी कमी से एनीमिया का रोग कॉज होता है। इसके अलावा एक B7 भी होता है, B7 बायोटीन है। ओके। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो छूट गया है, तो आप याद रख सकते हैं कि जो B7 है, विटामिन B7, वो बायोटीन उसका नाम है। ओके। इसके अलावा जो विटामिन C है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, ये सबको पता है, और इससे मसूड़ों का फटना, इसकी कमी से मसूड़े फटने लगते हैं, ब्लड आने लगता है, जिसे हम स्कर्वी डिजीज़ कहते हैं। ओके। तो ये रहा विटामिन्स के बारे में जो डिस्कशन था। एंड अगर आप हमारे चैनल पे भी नए हैं या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक था बायोकेमिस्ट्री का। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।